फवाद चौधरी साहब, अब तमाम तरीके डाई डाउन हो गए। गंडापुर पॉलिसी, गंडापुर के जलसे, गंडापुर का एहतजाज वो भी फ्लॉप हो गया। इसके अलावा भी अवाम को मोटिवेट करना है, इमरान को बाहर निकालने के लिए तमाम तरीके जो है वो फ्लॉप नजर आए। पार्टी जो है वो प्रेशर डालने में नाकाम रही एस्टैब्लिशमेंट पे या गवर्नमेंट पे। तो अब आपके ख्याल में ये जो तरीका बताया अलीमा खान साहबा का, उनके बेटे आएंगे एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान में, आपको लगता है ये किसी तरीके से ब्रेक थ्रू ला सकता है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? नहीं, इम्पैक्ट तो देखिए इसका बहुत होगा। उसकी वजह यह है, जिस तरह कुछ आपने अभी मिसालें दी हैं, नुसरत भुट्टो साहबा की, कलसूम बीबी की, खुद मरियम नवाज की, ये तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, ये तो हमारे सामने है। हिस्ट्री में आप चले जाएं तो जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए तो उनकी फैमिली ही थी जिसने ये तहरीक चलाई थी। और पीटीआई का जो वर्कर है वो तो इससे बहुत मोटिवेट होगा, मुझे तो ये लगता है। और अगर उनके जो बेटे हैं कासिम और सलमान, लेट्स से अगर वो 5 अगस्त को इस्लामाबाद आते हैं तो उससे एक बहुत उनका जनरेट होगा। एक आई थिंक काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ पे आ सकेंगे। आप जाहिर है कि हुकूमत कोशिश करेगी उन्हें रोकने की, उन्हें पाकिस्तान ना आने की। उसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप इस वक्त लंदन में हैं। आप गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है उसका बैकग्राउंड भी आपको पता है, क्योंकि जो यूके की जो अरिस्टोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो फैमिली जो है उनमें जमाइमा जो है बीबी उनमें शामिल है। तो आई थिंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आई वुड से कि एक सिचुएशन तो बनेगी गवर्नमेंट के लिए। जो लग रहा था कि अब बिल्कुल कुछ चैलेंज नहीं है और हर चीज़ जो है वो ठीक हो गई है, इमरान खान की तो लेगेसी नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आई थिंक उससे एक जो है पीटीआई को एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो मिलेगा। और अगर उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आएंगे और एयरपोर्ट पे आएंगे, लेट्स से वो पेशावर एयरपोर्ट उतरते हैं, तो देखिए एक बहुत बड़ा जमे गफीर होगा। कोई इसमें मुझे दो शुबा नहीं है कि जो काम पार्टी नहीं कर सकी, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते नहीं। अली अमीन हो, सलमान राजा हो, बाकी लोग हो, देखिए इनके साथ पार्टी जुड़ती नहीं है। लेकिन सलमान, इनकी कासिम की और सलमान खान की जो बात बुशरा है बीबी वो के साथ भी नहीं जुड़ते हैं। उन्होंने 26 तारीख को कोशिश की थी। 26 तारीख को उन्होंने कोशिश की थी और लोग निकले भी थे टू बी फेयर वे। लेकिन जो इम्पैक्ट बेटों का होगा वो तो आप एग्री करेंगे कि वो किसी और का तो नहीं हो सकता। आई एग्री विद यू। तो फवाद साहब, आपको लगता है कि जमाइमा जो है वो अपने बेटों को एक ऐसी कंट्री में भेज देंगी जहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए, जहां पर उनको जेल भी हो सकती है, जहां पर उनको पकड़ा भी जा सकता है? या आप समझते हैं कि क्योंकि वो इंग्लैंड की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, तो वो पाकिस्तान में भले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएं उनके बेटे आके, सलमान और कासिम, या भले वो आके प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हो, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनको अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो देखिए बहुत इन्फ्लुएंशियल है? देखिए सोचना पड़ेगा। सच्ची बात यह है, उनको अरेस्ट करने का मतलब यही है कि आप कोई किंग चार्ल्स की फैमिली जो है उसका कोई बंदा अरेस्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए ये एक सोचने की बात है। जाहिर है कि मुल्क अच्छा। जो है वो अपना ये भी बात करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट होगा, इतना आसान नहीं है। देखिए आइडियल सिचुएशन जो है वो तो मैं तो यही समझता हूँ अब भी, कि हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को और पीटीआई को चाहिए कि एक दूसरे को स्पेस दे और हम किसी काबिल कबूल हल की तरफ आगे बढ़े। इमरान खान कहेंगे 6 महीनों में इलेक्शन करवाएं, आप कहेंगे 3 सालों में इलेक्शन करवाएं, तो 24 महीने का फर्क जो है वो खत्म हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ इमरान खान आगे आ जाए, कुछ आप पीछे आ जाए, और हम एक पाकिस्तान के अंदर एक सेटलमेंट की तरफ, पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़े। नहीं लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन इस तरह की कोई फिजा है नहीं। फवाद साहब, मुझे एक बात बताएं, फवाद साहब सेटलमेंट क्यों करें इस मौके पे? फवाद साहब, हाँ, वो फजा नहीं है ना, क्योंकि सेटलमेंट क्यों करें? क्योंकि देखें, इमरान साहब ने सब कुछ करके देख लिया, इलेक्शन जीत कर देख लिया, उनकी हुकूमत नहीं बनी। पॉपुलैरिटी गेन करके देख ली, उनको रिहाई नहीं मिली। प्रोटेस्ट करवा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट फतूहात पे फतूहात रिसीव कर रही है। नून लीग की गवर्नमेंट उसकी बेनिफिशियरी है। इमरान से क्यों बात करेंगे? वो इमरान तो इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम है। अगर इमरान को बाहर निकालते हैं, उनकी स्टेटमेंट चलती हैं, वो कुछ ना भी करें, तो दिस गवर्नमेंट वुड हैव बीन हेविली इफेक्टेड ना। तो वो तो नहीं नहीं चाहेंगे कभी भी कि बाहर आए इमरान अब इस वक्त इस मौके नहीं पे।
تو کامران بیسکلی تو دیکھیں نا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ظلم جبر آئین کو پس پش ڈال کے الیکشنوں کو رک کر کے عوام کے اوپر حکمرانی کی جا سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے سیٹلمنٹ کی؟ بیسکلی تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے. دیکھیے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی ملک اس طرح سے اسٹیبل ہو سکتے ہیں. یہ یہ بات آپ صحیح کہہ ہے رہے آپ کی. ہیں. نہیں مطلب آپ کا نقطہ یہی ہے نا. دیکھیے سیدھی ٹھیک ہے. بات ہے، اس حکومت کے پاس جو ریزن بیٹر ہے جو رہنے کی، یعنی جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ حکومت میں ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ عدالت کا ایشو ہے، اور صرف جبر زور کے اوپر حکومت جو ہے وہ قائم ہے. عوام جو ہے وہ تو سچی بات ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی پاکستان میں آپ دیکھیے، ابھی سمبڑیال میں الیکشن ہوا، تھوڑی سی ہمت کی نون لیگ نے پنجاب میں، اور کہا کہ چلے تھوڑی دیر ہم دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آئے گا. 2 بجے سارے جو اپنا تھے پولنگ ایجنٹس ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکنا پڑا، رزلٹ اٹھانے پڑے. تو یو کین امیجن کہ عوام کدھر کھڑی ہے. سو آپ نے عوام میں اور حکومت کے درمیان اتنا فاصلہ ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں بہت ڈائیورسٹی ہے، جہاں پہ ہر 50 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے، قوم بدل جاتی ہے، مذہب بدل جاتا ہے، فرقہ بدل جاتا ہے. اتنے ملکوں، اتنی زیادہ ڈائیورس جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ صرف ظلم اور جبر سے حکومت کرنا از اے بیڈ آئیڈیا.